कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना है, साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा सोल्यूशन कराएंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे और साथ ही हम जो सोल्यूशन कराने वाले हैं, अगर आप हमारा सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो आपके 75 नंबर आएंगे। बिल्कुल आपका सही उत्तर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं, साथ ही आपका सोल्यूशन भी कराएंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छी देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप क्या आते हैं, सही विकल्प को चयन कर लिखिए आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहले आते हैं हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो आपका आता पद्मावत और बाता पृथ्वीराज रासो, साता साकेत और दा आता रामचरितमानस। तो इसका उत्तर आपका दा हो जाएगा रामचरितमानस। फिर आपका दूसरा था मेघ आय किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुमित्रा नंदन पंत और राजेश जोशी। तो यहाँ पर मेघ आय किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा आता कामायनी है, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य या दृश्य काव्य। तो यहाँ पर कामायनी है आपकी महाकाव्य। और फिर आपका चौथा आता काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, खाना देने, पानी देने, मारने और हाजिरी लेने। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा हाजिरी लेने। फिर आपका आता पांचवा समास के प्रकार हैं 2, 3, 6 या 4। तो आपको पता हो जो यहाँ पर समास के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। और फिर आपका आता छठवां, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बा हो जाएगा रिपोर्टाज। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए 6 नंबर क्या आते हैं। पहला तक कैदी और कोयल दोनों ही डोंडो देश की वासी हैं, तो इसमें आपका जाएगा गुलाम। फिर आपका दूसरा छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति डोंडो कहलाती है, तो यहाँ पर अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है आपकी तुक। और फिर आपका आता करुण रस का स्थायी भाव होता है, डोंडो होता है, तो इसमें आपका जाएगा शोक। और फिर आपका आता है लेखक महादेवी के बाबा फारसी और डोंडोट भाषा के जानकार थे, तो इसमें आपका उर्दू आ जाएगा। फिर आपका आता है पांचवा, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द डोंडोट शब्द कहलाते हैं, तो इसमें आपका निपात आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आता है छठवां, रीढ़ की हड्डी डोंडोट विधा में लिखी गई रचना है, तो इसमें आपका एक अंक किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर गुलाम, दूसरे का आंसर आपका तुक और तीसरे का आंसर शोक, चौथे का आंसर आपको उर्दू, पांचवें का आंसर निपात और छठवें का आंसर एकांकी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। सॉरी, आपके सत्य असत्य आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के समस्त सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला आता सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। फिर आपका दूसरा था खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो जो यहाँ पर ठीक है महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, खंडकाव्य की नहीं होती है, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका था नाटक गद्य की गुण विधा है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा है, चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पांचवा था मोटा शब्द में ई उपसर्ग है, तो पांचवा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और जो छठवां था नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये आपका सत्य रहने वाला। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। पहला सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। अब आती है आपकी प्रश्न 4 आता सही जोड़ी मिलाकर लिखी आपके इस्तेमाल में दी गई है। पहले आती कबीरदास, तो कबीरदास को मैच करना है आपको यहाँ पर किससे। ठीक है, कबीरदास को आपको बाह आडम्बरों का विरोध, पहली आपको ठीक है बाह आडम्बरों का विरोध से मैच करना। दूसरी आती उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के अंग को मैच करना आपको 4 से, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और अश्रु का तद्भाव, तो इसे आपको आंसू से मैच कर देना है। और चौथी आती है हरिशंकर परसाई, तो जो आपके यहाँ पर चौथी आती है हरिशंकर परसाई, इसको आपको आश्रय से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं आती है नैतिक का विलोम, तो अनैतिक हो जाएगा, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और छठवीं आती है विभीषिका, तो विभीषिका को आपको मैच करना भयंकरता से, ये आपकी छठवीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। अब चलिए आपके आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला था रसकन किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर रहेगा कृष्ण, आप श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। फिर आपका दूसरा था जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर शब्द अलंकार। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर शब्द अलंकार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। और पाँचवा आपका यहाँ पर देख लीजिए छठवां, तो जो इनकी आपका यहाँ पर आंसर देख लीजिए।
पहले का उत्तर आपका कृष्ण, दूसरे का उत्तर शब्द अलंकार, तीसरे का उत्तर आपका बर्डमैन ऑफ इंडिया, चौथे का उत्तर आपका क्रिया, पाँचवें का उत्तर पुन नगर। ठीक है, ये आपका पाँचवें का उत्तर, छठवें का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया है एक शतवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन, तो इसकी आंसर आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अथवा छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है अथवा छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो ये आपके यहाँ पर विशेषताएं दी हैं, 3 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं, तो यहाँ से आपको 2 को लिख लेना है। ठीक है, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले दीजिए। चलिए अब चलिए आपको यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, जो आपका यहाँ पर ऊपर का जो अथवा का, इसमें से हम एक ही कराएंगे। ठीक है, सात माता जिसमें आपका यहाँ पर सुमतानंद पंत का आपको भाव सुंदर लिखना, कोई 2 विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी सुमतानंद पंत की विशेषता। ठीक है, आप यहाँ पर पंच पंत ने भाव सुंदर का बहुत सुंदर चित्रण किया, उनकी काव्य कला ठीक है ध्वनात्मकता और संगीतनात्मकता से निखर उठता है। पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 7वें का सॉल्यूशन हो जाता है। अब क्वेश्चन 8 आता है, मानसरोवर से कवि दास का क्या आशय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब है, तालाब से हैं जो हमारे मन में स्थित है, ये आपको उत्तर रहने वाला। ठीक है, 8वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां तक कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। और अथवा अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन, जो 9वें का ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ से हो जाता है स्टार्ट, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है, पूरा आपको लिखना। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, 10 मात्रा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और अथवा आधा छंद की परिभाषा, उसकी भेदों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, छंद की परिभाषा। ठीक है, छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, भेद 2 प्रकार एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हैं वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, पूरा लिखना आपको। ठीक है, ये आपका 10वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो आपके 11 मात्रा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आपको यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखना आपको। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जल्दी पूरा आपको लिखना है, यही पूरा हम आपको यहाँ पर साफ और सच सॉल्यूशन बता रहे हैं, यही आपको राइट सॉल्यूशन है। फिर आपका आता है, तो आप यहाँ पर 13 प्रश्न आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिया है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई पर आपको भाषा शैली की 2 विशेषताएं हम बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी हरिशंकर परसाई पर भाषा शैली की 2 विशेषताएं हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन 1। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 14वां प्रश्न, जो आपके 14वां 2 बैलों की कथा पाठ में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। तो इनका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आप यहाँ पर देते हैं, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर के आए हैं, ये आपका प्रश्न है। और इसका उत्तर आप यहाँ पर देते हैं, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। इसी तरह से पूरा आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता 15वां प्रश्न। तो 15वां का जो आपका अथवा है, 15वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 15वें का अथवा का सॉल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका 15वें के अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, पूरा पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट लेना, और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वें का जो अथवा निपात शब्द क्या, लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर निपात की परिभाषा, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ भी, केवल, जी, नहीं, ये आपके उदाहरण है। ठीक है, पूरा आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल आपका हमें यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा, पूरी मार्क्स आएंगे आपके हिंदी के पेपर में। और फिर आपका यहाँ पर आता है, जो आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है। तो जो आपका 17वें का अथवा है, ठीक है, 17वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 17वें का अथवा का सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर दे दीजिए। 17वें का अथवा का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो जो आपका 18वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे आपका वीडियो के लास्ट में। जो 19वां प्रश्न आता है, इससे देख लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन है, जिसमें आपको यहाँ पर गद्यांश दिया, इसके आपको संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है। जो इसका सॉल्यूशन है वो वीडियो के लास्ट में होने वाला है आपका इसका। और साथ ही आपका आता है
20वां प्रश्न है, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जल है तो कल है, ये आपका विषय पर अनुच्छेद है। ठीक है, जल है तो कल है, इसका पूरा अनुच्छेद आपका लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वें प्रश्न का सोल्यूशन आपका हो चुका है। 21वां प्रश्न आता है, तो 21वें प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। ठीक है, 22वां प्रश्न आता है, तो 22वें प्रश्न का जिसमें आपको यहाँ पर जो 22वें का अथवा जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा ठीक है पत्र लिखना है पिताजी को, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। प्रश्न ऊपर लिखा हुआ, आंसर पूरा लिखा हुआ। ठीक है, आंसर नीचे लिखा हुआ है ब्लैक अक्षर में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये आपका प्रश्न 22वें का उत्तर है। और जो आपका यहाँ पर 23वां आता है, 23वां आपको खुद करना है। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दी, जो आपका 23वां क्वेश्चन है और जो आपका 21वां क्वेश्चन और साथ ही जो आपका 19वां क्वेश्चन है और 18वां, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, जो हमने आपका सॉल्यूशन कराया, इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है। टेक केयर, बाय बाय।